हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फॉर टेवचेस में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा कंडक्ट कराया गया बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आप सभी को पता हो आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग संपन्न हो गई है, जिसकी लास्ट डेट 8 नवंबर थी। और आप सभी स्टूडेंट ने जिनको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हुआ था, उन सभी स्टूडेंट ने कॉलेज में काउंसलिंग में रिपोर्टिंग करवा दी है। अब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रिपोर्टिंग संपन्न होने के बाद सवाल ये उठता है, क्या सर सेकंड राउंड में कितनी सीट वेकेंट रहती है? अगर सीट वेकेंट रहती है तो उनकी जानकारी कैसे मिलती है? सीट वेकेंट मैट्रिक्स जारी होता है या नहीं होता? आज इन सभी सवालों पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना उन सभी स्टूडेंट्स के पास जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, साथ ही उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज चेंज करना हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल कि क्या सीट मैट्रिक्स जारी होता है? तो मैं फिलहाल स्टूडेंट बता दूं, सेकंड राउंड में जो आपका सीट मैट्रिक्स आएगा वो जैसा फर्स्ट राउंड में सीट मैट्रिक्स आया था वैसा ही आता है। स्पेशली कोई वेकेंट सीट पोजीशन नहीं आती, वो आपकी दोनों राउंड के बाद आती है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डेमो के रूप में यूज करके दिखाया था कि 2022 में जब नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग हुई थी उस टाइम भी दोनों राउंड संपन्न होने के बाद जो सीट वेकेंट रहती है उसका सीट मैट्रिक्स आता है। परंतु यहाँ पर फिलहाल कुछ जानकारियाँ हमको किसी माध्यम से प्राप्त हुई हैं कि किस कॉलेज में लगभग कितनी सीट्स खाली हैं, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बल्कि आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि नई कॉलेज, ओल्ड कॉलेज और 2021-22 सेशन में जो खुली कॉलेजों में लगभग सीट्स की संख्या कितनी खाली रहती है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर किस कॉलेज में एग्जैक्ट कितनी सीट खाली है, वो कुछ कॉलेजों का डाटा है। तो आप यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लेके चल सकते हैं स्टूडेंट। मान लो जो कॉलेज काफ़ी ओल्ड हैं तो उनमें ज़्यादातर आपकी सीट्स की संख्या ज़्यादा खाली नहीं रहती, उसमें मिनिमम आपकी 10 से 12 सीट खाली रहती है। 10 से 12 सीट में भी हर कैटेगरी की सीट इंक्लूड होती है, उसमें फिर बॉयज़ की सीट हो या फिर गर्ल्स की सीट हो। साथ ही आपकी अगर बात करें थोड़ा 2021 की कॉलेज की बात करें, क्योंकि ये प्रीवियस कॉलेज हैं, इनको 1-2 साल चलते हुए हो गया है, तो इनमें सीट्स की संख्या भी लगभग ओल्ड कॉलेजों से थोड़ी ज़्यादा खाली रह सकती है। अगर आप ये मान लीजिए कि इनमें आपकी 10 से 12 सीट्स खाली हो सकती है, जो न्यू कॉलेज है उनमें सीट्स की संख्या काफ़ी खाली रहने का रीज़न ये होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको रिपोर्टिंग नहीं करवा पाए, या फिर वो कॉलेज लिया नहीं, XYZ कुछ भी रीज़न होता है, तो उनमें भी लगभग 10 से 12 सीट की संख्या खाली रहती है। तो ओवरऑल आप ये सोचिए कि सेकेंड काउंसलिंग में जब फर्स्ट काउंसलिंग संपन्न करवाई जाती है तो रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के बाद लगभग आपके 15 से 20% सीट सेकेंड काउंसलिंग के लिए खाली रहती है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये सेकंड काउंसलिंग के लिए सीट खाली क्यों रखते हैं? तो देखो, जिस तरह से सारी काउंसलिंग होती है उसी तरह से इस काउंसलिंग में भी सीट्स खाली रखी जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में रिपोर्टिंग इशू होने की वजह से या फिर कुछ भी रीजन से सीट्स वेकेंट रहती है। तो आप ये सोचिए कि हर कॉलेज में अगर आप मान लीजिए एक ओवरऑल आइडिया 7 से 10 के बीच में कॉलेजों की सीट्स का वेकेंट आइडिया ले सकते हैं। तो मान लो हमारे पास टोटल कितनी कॉलेज है? 39 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 39 में से अगर हम बात करें, एक ओवरऑल आइडिया बता रहा हूँ मैं, आप 6 से 7 या 7 से 10 के बीच में से कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। आप मान लो हमने 7 नंबर सेलेक्ट किया और 39 इंटू मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, तो इतनी आपकी वेकेंट सीट रह जाएंगी, जो लगभग आपको पता ही है लगभग आपकी 273 सीट्स आती है यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक रफ़ आइडिया था जो मैंने आपको बताया, ये लगभग हम 300 सीट मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 300 सीट तो सारी गवर्नमेंट कॉलेजों को मिला के खाली रही होंगी। तो 300 सीट लगभग मानने वाले हैं यहाँ पे। अब जो सेकंड काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग होने वाली है वो 300 सीट लगभग होगी। एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं, जैसे ओल्ड कॉलेज अलवर में आपकी 53 सीट 60 में से फुल हो चुकी हैं, तो 7 सीट वहाँ पर एग्जैक्ट डाटा है। बाकी यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको लेने वाला हूँ RUHSS में जोधपुर जैसी कॉलेजों का, क्योंकि एक रफ़ आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया तो डाटा किसी को नहीं पता रहता, पर हाँ जो भी स्टूडेंट से जानकारी मिलती है उसके अकॉर्डिंग मैंने मान लिया कि चलो 8 से 10 आपकी SMS में लगभग कमी खाली रहती है, तो उसमें लगभग हम 4 से 5 मान सकते हैं। ऐसे वेरी करता है कि कुछ कॉलेजों में सीट की संख्या ज़्यादा खाली रहती है, कुछ में कम रहती है। वहीं जोधपुर में अगर बात करें तो उसमें भी लगभग 8 से 10 सीट आपकी खाली रहती है सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो ओवरऑल एक आइडिया मिल जाता है आपको। अब बात करते हैं कि न्यू कॉलेज में लगभग इतनी सीट की संख्या खाली रहने वाली है, जो यहाँ पे एक रफ़ आइडिया के रूप में मैं आपको बता दूंगा। तो ओवरऑल आपकी 273 से लेकर 300 सीट्स तक खाली हो सकती है, इसमें थोड़ा बैरियर भी मिल सकता है, एक एक्सपेक्टेड आइडिया रहता है। न्यू में लगभग आपकी 10 से 12 सीटें खाली रहती है, क्योंकि मोस्टली सेकंड काउंसलिंग में आपकी सीट्स की संख्या खाली रखी जाती है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद। तो यहाँ पे लगभग आपको एक रफ़ आइडिया मिल गया कि टोटल इतनी सीट्स पर काउंसलिंग हो जाएगी सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मैं सारी डिटेल्स आगे समझाऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। चलो वीडियो को एंड तक आपको ज़रूर देखना है और लाइक ज़रूर करना है ना। 273 से 300 सीट लगभग वेकेंट रहने वाली हैं। इस प्रकार से जो भी सेकंड काउंसलिंग होगी, अब सेकंड काउंसलिंग इन सीट्स पर करवाई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने सेकंड राउंड की
काउंसलिंग का कट ऑफ का अंदाज़ा दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि आखिर सर सेकंड काउंसलिंग की जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी कम रहती है फर्स्ट काउंसलिंग से। तो स्टूडेंट मोस्टली आप सभी लोगों ने सेकंड राउंड की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। कट ऑफ को लेके मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना दी हैं जिसमें आपको लगभग एक आइडिया दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों का सेपरेट मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था। परंतु यहाँ पे अगर बात करें कि आपकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो कॉलेजों की आपको पता है, मैंने बताया भी है, उनसे आप ये मान लीजिए कि जो सेकेंड राउंड के जो काउंसलिंग की कट ऑफ जाने वाली है वो मिनिमम से 5 या 6, लास्ट आपकी 7 या 8 नंबर तक कम जाएगी। इससे ज़्यादा कम जाने की उम्मीद नहीं रहती। मोस्टली 4 या 5 नंबर ही रख सकते हैं। जबकि जो ओल्ड कॉलेज है जैसे टॉप कॉलेज हैं SMS RHS वगैरह, इनमें तो एक एक नंबर पे सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज मिलता है। आप सोचें कि इनमें 4-5 नंबर का कट ऑफ कम चला जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमें ओल्ड कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं बता दूं ओल्ड कॉलेज में अगर आपके पहली जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई उससे 1 या 2 नंबर कम है तब आपको ओल्ड मिलेगा। जो 2021-22 सेशन की कॉलेज हैं जो 1 साल उनको ऑलरेडी चलते हुए हो गया, 1-2 साल, उनकी में थोड़ी 2-3 नंबर का रहेगा। बाकी जो न्यू कॉलेज है उनमें 4-5 नंबर कम तक जा सकती है कट ऑफ। तो ये इससे आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आपके नंबर इस रेंज तक आ रहे हैं तो स्टूडेंट आपको एक बेसिक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ मुझे इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो ये तो सारा गवर्नमेंट कॉलेज का रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अब पूछेंगे सर हमारे नंबर कम है तो हमें प्राइवेट कॉलेज में कितनी कट ऑफ कम जा सकती है। तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बहुत कम जा सकती है। उसमें लगभग आपसे 10 से 12 नंबर तक का भी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में हर कोई स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग में ली नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने। क्योंकि मैं बता दूं एक तो उनकी फीस ज़्यादा होती है तो इस कारण वो बच्चे रिपोर्टिंग भी नहीं करवाए, और एक्सवाइजेड कुछ भी रीज़न रहा था। तो प्राइवेट कॉलेज आपको 40 से 45 या 50 नंबर तक आ रहे हैं तो आपको COT मिल जाएगी। अब ये बात अलग है कि आप इसमें जयपुर जैसी टॉप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहें तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है। बाकी आपकी कोई होम डिस्ट्रिक्ट्स में कॉलेज है तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से आपकी गवर्नमेंट में और प्राइवेट कॉलेजों का दोनों का मैंने बता दिया कि सेकंड काउंसलिंग में लगभग इतनी सीट खाली रहती हैं। और प्राइवेट की सीट्स की संख्या आप ये सोचिए कि प्राइवेट की तो लगभग 50% सीट ही फर्स्ट काउंसलिंग में बढ़ती हैं, सेकंड काउंसलिंग तक 50% सीट वैकेंट रहती हैं, जबकि गवर्नमेंट की आपकी लगभग 80% सीट फुल कर दी रहती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी अपडेट आएगा तो मैं तुरंत आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।